हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले कई वीडियो में आपने देखा, मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 फिनिश कर दिया। यानी चैप्टर 3 कौन सा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का वीडियो जो है मैं लेने वाला हूं चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इजी चैप्टर है, इसको आप समझ सकते हैं बिकॉज इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। बस केवल और केवल रिवाइज करना और बहुत आसानी से बनने वाले हैं आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट भी करें, जो सजेशन है वो सजेशन भी दें, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे जानने वालों को वीडियो शेयर करें जिससे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेलकम बैक टू अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। अब आप लोग समझ लिए कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप समझ पाएंगे इक्वेशंस क्या है, कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर देखिए 1 वेरिएबल इक्वेशन आपने 7, 6 और 8 में पढ़ रखा। कैसे होती है? जस्ट लाइक एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus b equal to 0। कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो? ax plus b equal to 0 where a and b are real numbers and a is not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि a के साथ ही वेरिएबल लगा है। अगर वो a 0 हो जाएगा तो वेरिएबल भी खत्म। तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जस्ट लाइक 2x plus 3 equal to 0, 3y minus 5 equal to 0, root 2 into t plus 7 equal to 0। These are the linear equation in 1 variable। 1 वेरिएबल में कोई एक वेरिएबल होगा, x, y, z में से कोई एक वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इक्वेशन ax plus by plus c के फॉर्म में हो इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। a भी रियल नंबर होगा, b भी रियल नंबर होगा और c भी रियल नंबर होगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन अराइजेस हियर, a एंड b आर नॉट बोथ 0। यानी कि a b c रियल नंबर्स होंगे बट कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हो गए तो दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में a 0 नहीं हो सकता था, किसके साथ? क्योंकि वेरिएबल के साथ लगा था। इसी तरह रियल नंबर a और b एक साथ किसी इक्वेशन में 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हो गए तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी और इस तरह से वो इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो कोई भी इक्वेशन इस तरह हो, ax plus by plus c is equal to 0, वहां जहां पर a b c की वैल्यू रियल हो बट a not equal to 0 and b not equal to 0 together, both are not 0 and one time। ओके, अच्छा, इनके सोल्यूशन निकालना, जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के सोल्यूशन सबको निकालना आता है। 2x plus 3 equal to 0 इसको सॉल्व करना हो तो हो गए 2x minus 3, x equal to minus 3/2, सबने सॉल्व कर लिया। लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन तो निकल आए, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए बात साफ साफ क्लियर आ रही है। लीनियर इक्वेशन की बात हो रही तो ग्राफ एक लाइन बनने वाला, किसी भी प्लेन पर हम बनाएंगे ग्राफ, चाहे कार्टेशियन प्लेन हो या और भी। कार्टेशियन प्लेन में हम ग्राफ, क्योंकि पॉइंट तो ऐसे पुट करने, तो जो भी लाइन जाएगी कहीं से ना पास होगी, एक लाइन होगी। ठीक है ना, चाहे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल, दोनों से लाइन ही मिलेगी। तो अब हम लोग पहले ये सिखाने वाले हैं आपको ये बताना है, ये सिखाना है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गुड। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस लीनियर इक्वेशन वाले वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी लीनियर इक्वेशन की, अब आपको मैं सॉल्यूशन फाइंड करना बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इनफाइनाइट टाइम से निकाल सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन। ग्राफ पे एक लाइन मिलने वाली, तो लाइन का कोई एंड तो होता नहीं, तो जितने पॉइंट निकलते जाएंगे उतनी लंबी होती जाएगी। इसलिए तो हम इसके पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल है, एक x और एक y है। तो पॉइंट निकालने के लिए x या y
किसी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है लेट x इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर फाइंडिंग फर्स्ट सोल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट सोल्यूशन एट x इक्वल टू 0। इट मीन दैट x की वैल्यू 0 रखेंगे, किसमें, x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन पे रख देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इस x की वैल्यू को जो इक्वेशन दी गई है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, इसमें पुट कर लेते हैं। 4 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3y, 4 इक्वल टू 0 माइनस 3y। ओके, इसमें अगर आप देखें तो y की वैल्यू कुछ निकल रही है, 4 इक्वल टू माइनस 3y, y इक्वल टू 4 अपॉन 3, माइनस में आंसर आ गया। इट मीन दैट द फर्स्ट सोल्यूशन x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 4/3। समझ में आया? हम लोग वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल में तो वैल्यू वेरी करेगी, कोई भी वैल्यू, एक हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू, जरूरी नहीं कि पहले सोल्यूशन मैंने x की वैल्यू रख लिया तो अगले सोल्यूशन में अगला दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आता है फाइंड 4 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, तो आप उतना ही निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन निकालते समय आप x या y की वैल्यू कोई भी रख लीजिए, फ्रैक्शन में रखिए, पॉइंट में रखिए, होल में रखिए, जैसे भी। बट व्हेन क्वेश्चन से दैट ड्रा द ग्राफ फॉर दैट लीनियर इक्वेशन, तो उस समय हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि ऐसे सोल्यूशन निकालें जो कि होल नंबर में हो, जिसको ग्राफ पे रखना आसान हो। ग्राफ पे तो कुछ भी वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं, बट आसानी किसमें होती है, जब हम लोग होल नंबर रखते हैं, नहीं तो कुछ भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए इसका सेकंड सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, सेकंड सोल्यूशन। अब मान लीजिए इसका सेकंड सोल्यूशन निकाल रहे हैं एट y इक्वल टू 0। मैंने y की वैल्यू 0 रखी, कोई एक वैल्यू 0 रखना, तो देखिए हमने y रखा 4 इक्वल टू 5x माइनस 3 इंटू 0, 4 इक्वल टू 5x माइनस 0, या फिर 4 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 4 अपॉन 5, x की वैल्यू क्या मिल गई 4 अपॉन 5। ये आपने यहां पर रखा तो x कॉमा y आपका सोल्यूशन जो मिलकर आया वो x की वैल्यू पहले लिखते हैं 4 अपॉन 5, y के बाद में, ये आ गया दूसरा सोल्यूशन। अच्छा, ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैं जो सोल्यूशन बताता जा रहा हूं क्या ये सही है, तो खुद भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो दो सोल्यूशन निकले, वो जो गिवन इक्वेशन है आपकी, कई सोल्यूशन, उसमें जिससे पहले में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4/3, इसमें रखेंगे LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। ओके, मैंने दो सोल्यूशन निकाले, अब इन सोल्यूशन का प्रूफ देख लो। जैसे कि मान लीजिए चेक कर लेते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन निकाले गए हैं वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, इक्वेशन राइट कर लिया, ये इक्वेशन टू वेरिएबल वाली पूरी इक्वेशन राइट किया। फिर पहला सोल्यूशन जो कि 0 माइनस 4/3, इसको यहां पुट करते हैं, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस में माइनस 4/3 रखते हैं। 4 इक्वल टू 5 इंटू 0 जैसा कि था, माइनस 3 इंटू माइनस 4/3। देखिए 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS। यानी यहां से एक चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि जो आपने सोल्यूशन निकाला 0 माइनस 4/3, इस इक्वेशन 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y का एक सोल्यूशन है। कभी कभी क्वेश्चन यही दे देते हैं, चेक दैट दीज 4, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो क्या करना है आपको, x के प्लेस में एब्सिसा, y के प्लेस में ऑर्डिनेट रख देना है और सॉल्व कर लेना। अगर राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड आ रहा है, इट मीन दैट योर सोल्यूशन इज राइट, इफ नहीं तो रॉन्ग। फिर दूसरा सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। दूसरा सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन पहले राइट करते हैं, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, 4 इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 5, माइनस 3 इंटू 0, 4 इक्वल टू कट जाएगा, 4 माइनस 0, 4 इक्वल टू 4, यानी LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से आपका सेकंड सोल्यूशन भी कंफर्म होता है कि ये इसी इक्वेशन का है। तो समझ गए ना सोल्यूशन निकालना, x या y कोई एक वैल्यू अपनी तरफ से रखिए, दूसरी वैल्यू उस इक्वेशन निकल आएगी। इस तरह से आपको सोल्यूशन निकालना क्लियर होगा। और सोल्यूशन आपका ट्रू है यानी 100% राइट है कि नहीं, तो वही सोल्यूशन इक्वेशन में रखकर देखिए LHS इक्वल टू RHS
आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लियर होता है कि कैसे ये चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें से आपको मैं सोल्यूशन निकालना समझा रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें ग्राफ बनाना आपको बताया जाएगा। इसके ये दो क्वेश्चन कराने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेने वाला हूं इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और एमएल अग्रवाल, आर डी शर्मा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व करना बता दूंगा आपको। और एक चीज और, आप खुद ही एबल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद इस सारे सोल्यूशन समझने का कि कैसे क्वेश्चन करें। ओके, तो चलिए समझते हैं। ओके, यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2y = 12। इसमें ये पूछा गया है कि इसके सोल्यूशन क्या होंगे। क्या ये ax + by + c के फॉर्म में है? क्या आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा, प्रूव दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इस फॉर्म में अगर चेक करना है तो सबसे पहले आप इसको इससे कंपेयर करिए। आप देखिए उस फॉर्म में लिखा है नहीं, इसके नीचे देखिए 3x + 2y = 12 = 0, या फिर देखिए c है ना, तो आप इसे 3x + 2y - 12 = 0 ऐसे राइट करेंगे। तो आप जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो क्या कहते हैं, a = 3, b = 2, c = -12। जानते हैं एनसीईआरटी बुक में एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि सो दैट जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया 2x - 5 = 7, सो इसमें से इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में शो करिए और उससे a b c की वैल्यू निकालिए। तो अगर आप इसमें देखिए डेफिनेशन थी कि a और b बोथ एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो इसमें नहीं है, इसका मतलब वी कैन एक्सप्रेस इन दैट फॉर्म ऑफ x + b। ऐसे करते हैं, देखिए 6x - 5 ये है, तो हमारे पास y का टर्म नहीं है, तो यू कैन राइट 6x + 0y - 5 = 0। ये इक्वेशन 1 वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 वेरिएबल, बिकॉज ये फॉर्म था ना ax + by + c = 0। डेफिनेशन में है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, बट एक तो 0 हो सकता है ना, तो उस हिसाब से यहां पर देखिए ये इस फॉर्मेट में लिख दिया और चेंज कर लेते हैं 0y + 5 = 0। तो ये इक्वेशन एक ही फॉर्म में है। तो अगर आपसे कहे कि कोई भी इक्वेशन दे दिया और उससे कहे कि इसको 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन में चेंज करिए, तो जो वेरिएबल ना हो तो उसको 0 × लिख दीजिए, और अगर आपसे कहे उसमें से a b और c की वैल्यू निकालिए तो तुरंत आप बोल दीजिए इसको कंपेयर करके a = 6, b = 0, c = -5। ये एक तरीका करने का। ओके, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के 2-3 सोल्यूशन निकालना आपको और सिखाते हैं, फिर ग्राफ बनाना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बोला था x और y कोई एक वैल्यू रख करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं पहला सोल्यूशन निकालेंगे एट x = 0, तो 3 × 0 + 2y = 12। ओके, तो 0 + 2y = 12, y = 12/2 यानी कि 6, x, y = 0, 6। दैट इज फर्स्ट सोल्यूशन। सिमिलरली सेकंड एट x = 1 पे देख लेते हैं, तो 3 × 1 + 2y = 12, 3 + 2y = 12, 2y = 12 - 3, 2y = 9, y = 9/2। फिर से इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x, y = 1, 9/2। इसे पॉइंट में भी लिखा जा सकता है 4.5 भी। ठीक है, अब आपने कोई और वैल्यू ले ली, मान लीजिए x = -2/5, कोई भी भाई सोल्यूशन फाइंड करना है, उसमें कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, तो रख लिए क्या था इक्वेशन 3 × -2/5 + 2y = 12, -6/5 + 2y = 12, 2y = 12 + 6/5, 2y = 6 5 12 5 60 + 6 66, 66/5, y = 66/2 5 10, x, y = -2, 5, 2/5, 10। ये आपकी इक्वेशन होगी। तो यहां पर एक चीज देखा आपने, सोल्यूशन निकालते समय ये नहीं सोचना है कौन सा 1 ले, 2 ले, 3 ले, आप अपने मन से सोच लीजिए 1 2 3 जो माइनस प्लस कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रख लीजिए। सोल्यूशन करते समय कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि आंसर सही निकले। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। ओके, प्रोसीड टू ग्राफ। फिर से आप सभी का स्वागत है।
देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा ये देखिए, जरा बोर्ड में क्या लिखा है देखिए, लिखा है ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 3। इसका ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी उसको ग्राफ पे, यू कैन से दैट कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करेंगे, यही देखना है ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले यहां देखिए इक्वेशन क्या है, लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 2x + 3y, 2x + 3y -3 = 0, या फिर 2x + 3y -3 = 0। ये प्योर फॉर्म में हमने लिख दिया, लेकिन यहां जरूरत नहीं थी इसकी। ओके, हमें तो ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप क्या चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। सॉल्यूशंस, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको मैक्सिमम 3 या 4 मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे उस लाइन को ग्राफ पे दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं जिसमें वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। जैसे पहले वाले में x लिख दिया, दूसरे में y। अब पहले x लिखा क्योंकि एब्सिसा पहले होता है, ऑर्डिनेट बाद में होता है, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना एक तरीका बन गया। इसके बाद फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं एट x = 0, यानी कि हमने इस इक्वेशन में x के प्लेस में क्या रखा, 0। 2x + 3y = 0, सॉरी 3, इसमें 0 रख देंगे। 2 × 0 + 3y = 3, 3y = 3, y = 3/3 मींस दैट 1, y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं एट x = 1 पे निकाल लेते हैं। अभी 0 रखा था तो 1 लिया, यहां रख लेते हैं। 2 × 1 + 3y = 3, 2 + 3y = 3। ओके, इसको सिंप्लीफाई आगे करते हैं तो क्या मिलने वाला है, जब देखते रहिएगा यहाँ पर। हाँ, 3y = 3 - 3 2 हाँ ठीक है सही चल रहा है। हाँ, तो यहां पर से आपको मिलेगा 3y = 3 - 2, y = 1/3। ठीक है, फिर से चेक करिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही क्या। आपने क्या रखा है यहाँ पर, x के प्लेस में 1 रखा। 1 रखने पर 2 × 1 + 3y = 1, तो 2 × 1 आ गया प्लस 3y, जब ट्रांसपोज किया तो आपका आंसर आ रहा है क्या, -1/3। तो जैसा मैंने एक बार बताया था कि ऐसी वैल्यू लेना है जिससे कि परफेक्ट आंसर मिले। तो परफेक्ट आंसर के लिए हम कोई दूसरी मतलब होल नंबर मिले, तो क्या ले लिया जाए। आप जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 ही लिया, तो 2 × 1 2 + 3y = 1 3। ठीक है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई और, हाँ ये भी तो कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 ले लें, y को 0 ले लिया, तब भी वैल्यू y को 0 ले लिया, तो 2x + 3 × 0 = 3। ओके, तो 2x = 3, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 2x = 3, x = 3/2 यानी कि 1.5 भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया। एक और सॉल्यूशन अपनी तरफ से ले लेते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन के लिए। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू सोचा जाए, x की वैल्यू 0 ले लिया, y की 0 हो गई है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं 3, क्यों लेंगे, देखिए 2 × 3 + 3y = 3, 2 × 3 = 6 + 3y = 3, समझ रहे हैं। इससे 3y = 3 - 6, 3y = -3, y = -3/3 यानी कि -1। ठीक है, सोल्यूशन अगर आपके सही निकले हैं तो लाइन जो बनेगी स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली। सेकंड सोल्यूशन जरा आप सब फिर से ऑब्जर्व कर ले, y = 0 है, y की वैल्यू 0 रखा हमने इसमें, देखिए क्या रखा 0, y के प्लेस में 3 × 0 2 से डिवाइड करें 1.5 आएगा। पहला सोल्यूशन चेक कर लीजिए, 0 रखा, 3y बचेगा, 2 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर मैंने x की वैल्यू 3 ले लिया, एट x = 3,
x इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 इधर ट्रांसपोज करेंगे -6 डिवाइड करेंगे -1। अब हम इसको देखते हैं कि लाइन बन रही कि नहीं बन रही, देखो। ओके, पहला है 0,1, ये 0 हो गया, y एक्सिस पे प्लस का 1 ऊपर, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा 1.5, x की वैल्यू 1.5 आई है, तो 1.5 1 2.5 यहाँ बीच में होगा, तो ये 1.5 हो गया, दूसरा 0, तो दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया, पहला ये मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है 3, -1, x पे 3 जाना है, तो 1 2 3 हो गया, और y पे -1, y पे हमें नीचे जाना पड़ेगा, -1, इसको बढ़ाया है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा रहे हैं, देखिए लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ बनाना मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में फिर से मैं ग्राफ बनाना, सॉल्यूशन करना, देखिए एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल सभी के क्वेश्चन एक साथ लेने वाला हूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की वीडियो शेयर करें, क्योंकि क्लास 9, क्लास 8 के बच्चों को, क्लास 10 के बच्चों को बहुत काम आने वाला, और सारे दोस्तों को शेयर कर देना है, सारे दोस्तों से बोल देना है सब्सक्राइब करें चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।